ये बच्चा सिर्फ 98 दिन में 8 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया था। हर सुबह अपने मम्मी पापा को उठते ही बीच की उंगली दिखाता और जब भूख लगती तो इतना जोर से चिल्लाता जब तक मम्मी पापा खाना बना के ना दे दे। उसकी हरकतें अजीब थीं, लेकिन माँ बाप अब इस सब के आदी हो चुके थे। अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि ये बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि वो दोनों फिर से आजादी से जी सके, क्योंकि वो दोनों पिछले 5 महीने से इस जगह में फंसे हुए थे। 5 महीने पहले लिसा और जैक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपना घर लेने का सपना था। एक प्रॉपर्टी एजेंट पॉल ने उन्हें एक जगह दिखाई। जब वो विला नंबर 9 पहुंचे तो उन्हें वो घर बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेमेंट करने की सोची, पॉल अचानक गायब हो गया। लिसा और जैक ने सोचा कि चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। वो चाहे जितना भी आगे जाते, हर रोड घूम के वापस विला नंबर 9 तक ही पहुँचती। जैक ने फोन निकाला, लेकिन वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। वो पूरी रात गाड़ी चला के निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक पेट्रोल खत्म नहीं हुआ वो बाहर नहीं निकल पाए। आखिरकार उन्हें मजबूरी में विला नंबर 9 में रात बितानी पड़ी। सुबह जैक छत पर चढ़ा और देखा कि चारों तरफ बस एक जैसे ही हजारों घर फैले हुए हैं। ये देख के उसके होश उड़ गए। फिर दोनों सुबह से दोपहर तक पैदल चले, बाढ़ फांदी, रास्ते ढूंढे, लेकिन हर बार वहीं विला नंबर 9 के सामने पहुंच जाते। फिर अचानक लिसा को एक घर में लाइट जलती दिखी। उम्मीद लेकर अंदर भागे, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे देखा कि टेबल पर उनका पिछली रात का खाना रखा हुआ था। मतलब फिर से वही विला नंबर 9 था। अब एक और चीज दिखी, दरवाजे पर एक बॉक्स रखा हुआ था। जब खोल के देखा तो उसमें खाने पीने की चीजें और जरूरत का सामान रखा था। मतलब कोई तो है जो ये सब बाहर से भेज रहा है। गुस्से में जैक ने पर्दे जलाए और पूरी विला में आग लगा दी, सोच के कि शायद अब कोई सामने आए, लेकिन आग लगने के बाद भी कोई आया ही नहीं। थक हार के दोनों बाहर ही सो गए। सुबह उठे तो फिर वही बॉक्स बाहर रखा हुआ था, लेकिन इस बार उसमें एक बच्चा था और बॉक्स पे लिखा था, इस बच्चे को पालो, जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि पिछली रात जो विला जल के राख हो गई थी वो अब बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। आजादी की उम्मीद में उन्हें उस बच्चे को पालना पड़ा, चाहे वो बच्चा हर दिन बेशर्मी से बीच की उंगली दिखाए या पूरा घर सिर पे उठा ले। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।